नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 1989 में हिंदी के महान साहित्यकार निर्मल वर्मा की एक कहानी प्रकाशित हुई। नाम था रात का रिपोर्टर। वक्त मिले तो उस कहानी को जरूर पढ़िए। आपको आज के उन पत्रकारों की मानसिक हालात दिख जाएगी जो गिनती के 10 या 20 ही रह गए हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या जोखिम उठाने वाले पत्रकारों और पत्रकारिता के संस्थानों के बिना लोकतंत्र की कोई भी परिभाषा मुकम्मल हो सकती है? पत्रकारों के बीच अब बातचीत खबरों को लेकर नहीं होती है, बातचीत होती है गिरफ्तारी की आशंका को लेकर। क्या आप उस शोर को बिल्कुल नहीं पहचानते जिसे पैदा ही किया जाता है कि असली खबरें गायब हो जाएं? क्या आप दर्शकों और पाठकों ने बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया है कि जिन लोगों ने पत्रकारिता को शर्मिंदा किया है, अपनी खराब पत्रकारिता से देश का नाम खराब किया है, क्या वो कभी समाज के हित में काम कर सकते हैं? कुछ दर्शक कहते हैं कि मैं भूमिका बहुत बनाता हूं। सवाल भूमिका बनाने का नहीं है, सवाल समाज को जागरूक करने का है। एक समाज की मूलभूत जरूरतें क्या हैं? क्या राजनीति मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है? क्या आज के परिवेश में विध्वंस ही विकास है? किसी सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कैसे हो गया? जितना दोषी निर्माण करने वाला होता है, उससे बड़ा दोषी उस वक्त का अधिकारी होना चाहिए जिसने उस निर्माण को होने दिया। खैर, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से आ रही है। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि गाजीपुर में चक रोड पर कई मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने 15 मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। दरअसल ये पूरा मामला गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर सक्का गांव का है, जहां चक रोड पर अवैध अतिक्रमण कर लोगों ने अपने मकान बना लिए थे। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया था। जो लोग ये छत पे खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया नीचे आ जाएं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में हराजी नंबर 199 जो कि चक्रोड की हराजी है, उस पे 15 मकानों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित हुआ था। तो उसी आदेश के अनुपालन के क्रम में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिसमें 15 मकानों के खिलाफ हमें कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। ये कार्रवाई क्या आज पूरा हो पाएगी या कई दिनों तक चलेगी? नहीं, अभी आज हमने कुछ मकानों को तोड़ा है तथा शेष लोगों ने हमसे 15 दिन का समय मांगा है कि हमें समय दे दिया जाए, हम स्वयं हटा लेंगे। तो हम उनको समय दे के ये 15 दिन में खुद हटा लेंगे, अन्यथा 15 दिन के बाद हम स्वयं फिर तोड़ेंगे इसको। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने चकरोड पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए कई मकानों पर बुलडोजर चला दिया। जब चर्चा बुलडोजर की हो रही है तो आपको सांसद अफजाल अंसारी और उनके परिवार के ऊपर हो रही कार्रवाई तो याद ही आ गई होगी। इन कार्रवाई को लेकर सांसद अफजाल अंसारी ने हमेशा ही कहा कि उनका दामन बिल्कुल साफ है, ये सब राजनीतिक द्वेष की वजह से हो रहा है और उनको कानून पर पूरा भरोसा है। खैर, ये बातें कानून की है, इससे अलग आज की राजनीति में विकास की बातें ज्यादा होती हैं। लेकिन सवाल गांव-गांव के जमीनी विकास का है। जब तक गांव की सड़कें अच्छी नहीं होगी, तब तक लोग उन सड़कों से शहर की ओर नहीं आ सकते या रोजगार उनके गांव तक नहीं जा सकता। जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता अपने आप को असहाय बता रहे हैं, तो वहीं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी अलग रंग में ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां संपत्तियों की कुर्की और बुलडोजर के गरज से मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चमक बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सांसद अफजाल अंसारी ताबड़तोड़ सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, और वो भी वो सड़कें जो अपनी बेबस हालत पर अब तक आंसू बहा रही थी। रविवार को सांसद अफजाल अंसारी ने 3 सड़कों का उद्घाटन किया, जिसमें दिलदार नगर पलिया से ताजपुर कुर्रा मार्ग, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है और इस सड़क की लागत करीब 3,95,48,000 रुपए है। वहीं दूसरी सड़क दिलदार नगर से खजुरी अरंगी मार्ग, जिसकी लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर है और सड़क की लागत करीब 4,12,40,000 है। वहीं तीसरी सड़क की बात करें तो यह दिलदार नगर जमनिया मार्ग की 5 किलोमीटर से उतरौली कैनाल पटरी मार्ग है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर 200 मीटर है और सड़क की लागत करीब 10,89,61,000 है। इन सड़कों के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता जमनिया विधानसभा से सपा के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए अब नगर निगम में देंगे, भाषण में बोलेंगे कि मैंने 4,000 करोड़ रुपया दे दिया। किसके लिए दे दिया? स्मार्ट सिटी के लिए। टाउन एरिया में
कितना दिए इसका श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? गांव का प्रधान परेशान है, 2.5 साल से प्रधान क्या करता रहो, अरे कपारे वो पंचायत भवन बने को शौचालय, तीसरा में खाया कलम का विद्यालय, ये तीनों का बात कोनो काम करता रहा करवा जाता उपजावे कहता कि डोंगर निकाल लगे लोग में ना। इसके पहले भी अफजाल अंसारी ने कई सड़कों का उद्घाटन किया है। अफजाल अंसारी का कहना है कि जिले में उनके प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के द्वारा 250 किलोमीटर की सड़कों का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसकी लागत लगभग 190 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि अब तक करोड़ों रुपए की लागत से करीब 17 सड़कों का उद्घाटन भी उनके द्वारा गाजीपुर लोकसभा में किया जा चुका है। उनका कहना है कि मानक के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों और विकास कार्यों के लिए वह कटिबद्ध है। इन सड़क का 5 साल मेंटेनेंस रखरखाव भी कार्यदायी संस्था ही करेगी, जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन ऐसे लोग ऐसी गंदी विचारधारा रखने वाले लोग कुछ दिनों के लिए अभी सत्ता में है, ये सदा और सर्वदा के लिए क्या होगा देश का, क्या होगा देश का, क्या जवाब देंगे हम अपनी आगे वाली नस्लों को। बहुत सी ऐसी चीजें हैं छोटी मोटी जिन समस्याओं को लेकर के बहुत से लोगों के दिल में कुछ न कुछ उमंग होगी, कुछ न कुछ शिकायत होगी। लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आज देश जिस मोड़ से चल गुजर रहा है उसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है और आप देश की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करिए। आपके तमाम सुझाव आमंत्रित करते हुए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें सामाजिक हित से जुड़ी होनी चाहिए ताकि समाज जागरूक बन सके। सड़कों की बात इसलिए हो रही है कि गांव-गांव के लिए सड़कें अति आवश्यक है, क्योंकि यदि सड़क अच्छी होगी तभी गांव के युवा बाहर निकलकर रोजगार के लिए आसानी से जा पाएंगे, या उस गांव में अगर कोई नया रोजगार आएगा तो उन सड़कों से आ सकता है। यदि सड़कें ही अच्छी नहीं होंगी तो एम्बुलेंस कहां आएगा, रोजगार कहां आएगा, कब क्या कैसे होगा, ये तो उस गांव का ही व्यक्ति बता सकता है। लेकिन आज का दौर अब कुछ और ही हो चला है। मैं जितनी ज्यादा बातें करूंगा हो सकता है लोगों को ये बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि आज के दौर में जनता मूलभूत समस्याओं से ज्यादा हिंदू मुस्लिम, बुलडोजर और माफिया वाली खबरों पर ज्यादा समय खर्च करती है, जिसका सीधा फायदा किसे होता है ये आपको स्वयं समझना होगा। आप इन खबरों में उलझकर ये भूल जाते हैं कि जब पेट्रोल 100 रुपए में खरीद ही रहे हैं, खाने का सामान सब्जियां महंगी हो ही रही हैं, बस का भाड़ा बढ़ ही गया है, तो मेरे गांव की सड़कें क्यों नहीं बनी, सरकारी स्कूल की इमारत क्यों जर्जर है, हम मर मर कर पढ़ने के बाद भी बेरोजगार क्यों है। इन सब से जो राजस्व को फायदा होता है वो कहां जाता है। आज भी गाजीपुर का वो शहर जहां विकास की गंगा बहाने का दावा हुआ, नगर पालिका, राज्य और देश में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी ये शहर शहर नहीं लगता, ये गांव का कोई बाजार लगता है। हमारी प्राथमिकता सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। जिम्मेदार सरकार का विरोध मत करें, उनसे सवाल करें, अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। जब 5 सालों में नेताओं का आलीशान मकान बन सकता है, महंगी गाड़ियों का काफिला आ सकता है, राजनीतिक पार्टी का आलीशान दफ्तर बन सकता है, तो आपका शहर भी स्मार्ट हो सकता है। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर।